हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कल्याणकारी अर्थशास्त्र। ठीक है, यानी कि वेलफेयर इकोनॉमिक्स। देखिए, कल्याणकारी अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत की महत्वपूर्ण शाखा है, ये तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, जो सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने की दृष्टि से है। इसका मतलब ये है कि इसका जो मेन पर्पस होता है कल्याणकारी अर्थशास्त्र का, वो ये होता है कि समाज का कल्याण हो सके, समाज का डेवलप हो सके। वो कैसे? जैसे कि मान लीजिए हमारी शिक्षा अच्छी हो सके, लोगों को सारी, जैसे कहते हैं बीमार हैं तो उनको अच्छी दवाइयाँ प्रोवाइड की जा सके, समाज का कल्याण हो सके। ठीक है, और कल्याणकारी अर्थशास्त्र स्वभाव से आदर्शात्मक अध्ययन है। ये आदर्शात्मक अध्ययन मैं आपको अभी नीचे समझाऊंगी। ठीक है, दूसरा हमारा है वास्तविक अर्थशास्त्र, जिसे हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। देखिए, वास्तविक अर्थशास्त्र का क्या है से संबंध है, यानी कि जिस भी चीज़ का आप अध्ययन कर रहे हैं उसमें वो चीज़ क्या है, हम इस चीज़ को रिलेट करते हैं। ठीक है, ये वास्तव में होने वाली घटनाओं के कारण परिणाम से संबंध का अध्ययन करता है। यानी कि जो भी आपके सामने घटना घटित हुई है उसका कारण कि ये घटना क्यों हुई है और इसका परिणाम क्या है या क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ पे ये अध्ययन करता है, और ये जो होता है ये वास्तविक घटनाओं की व्याख्या करता है। इसमें कोई भी कल्पना नहीं होती, जो वास्तव में हुई है, जो वास्तव में हो रहा है, उन घटनाओं का अध्ययन करता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? वास्तविक अर्थशास्त्र बोलते हैं, यानी कि पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। चलिए, अब हमारा तीसरा है आदर्शात्मक अर्थशास्त्र, यानी कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखिए, इसमें क्या होता है? आदर्शात्मक अर्थशास्त्र किसी आर्थिक क्रिया अथवा नीति की अच्छाई अथवा बुराई के विषय में नैतिक विचारों पर न्याय करता है। नैतिक विचार हमारे, यानी कि रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपनी न्याय देते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी आपकी जिस भी चीज़ का आप अध्ययन कर रहे हैं उसमें जो आप उसकी अच्छाई या बुराई के विषय में जो आप अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपनी नीतियों के, यानी कुछ आपके रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसका न्याय कर रहे हैं। ठीक है, इसका संबंध क्या होना चाहिए से होता है, यानी कि आप जिस भी चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए, यानी कि रूल्स के अकॉर्डिंग आप एक चीज़ को करते हैं कि मेरे रूल्स ये हैं और इसके अकॉर्डिंग इसमें क्या होना चाहिए। इसका संबंध इससे होता है। देखिए, वास्तविक में क्या होता है? आप वास्तविक घटनाओं को देखकर उसकी व्याख्या करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें जो आप क्रियाएं कर रहे हैं उसको नीति के अकॉर्डिंग, यानी रूल्स के अकॉर्डिंग आप उसका अध्ययन करते हैं, और फिर उसके बाद उसमें क्या होना चाहिए ये व्यक्त करते हैं, और अपने नैतिक विचारों पर ही उसका न्याय करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।